राधे राधे भक्तों, आज सीता नवमी है और हम सीता नवमी के बारे में सभी पूजा विधि, मुहूर्त, सीता मैया से जुड़ी पौराणिक कथाएं सभी के बारे में जानेंगे। बोलो सीता मैया की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन माता सीता प्रकट हुई थी, इसलिए हर साल इस दिन को सीता नवमी, जानकी नवमी या सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सीता जयंती के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विशेष फलों की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के व्रत को रखने से पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने मात्र से दान पुण्य करने जितना फल प्राप्त होता है। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो सीता नवमी के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लगाकर माता सीता के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा पूरे दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर, शाम को करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। इसके पश्चात घर के मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इसके पश्चात भगवान श्री राम व माता सीता को फूल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद दूध से बनी कोई भी मिठाई या लड्डू का भोग लगाएं। अंत में माता सीता का स्मरण करते हुए श्री सीताय नमः और श्री सीताराम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माता सीता सहित सभी देवी देवताओं सहित भगवान श्री राम की आरती करें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए माता सीता से प्रार्थना करें। सीता नवमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, इसलिए सीता नवमी के दिन माता सीता को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और कुछ खास उपाय किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन जो भी विवाहित महिलाएं माता सीता को सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चुनरी, चूड़ी समेत 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी के दिन जो भी लोग माता सीता को खीर का भोग लगाकर 7 कंवारी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप बांटने से धन संकट दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने से सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद मिलता है। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। इससे भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें और उन्हें फल, फूल, मिठाई, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। सीता नवमी के दिन भूलकर भी अष्टमी या नवमी के दिन चमड़े से बनी कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, ना ही किसी से कटवाने को कहे। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। भक्तों, मैं आपको अब सीता माता की कहानी सुनाती हूँ, जिस कहानी को सीता माता ने राम से कहा था। यह कहानी सीता माता कहती थी और राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे कहूँगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कथा सुना देना।
सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। अब वह कहानी सुनने बैठ गई तो सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत का पालना झूलो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, दूध पतासा पियो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम
सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल रही पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी का भंडार भरना। बोलो सीता मैया की जय, जानकी माता की जय।